वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सिलेबस फॉर डीएलएड 2023। डीएलएड 2023 का जो अभी एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसके लिए सिलेबस क्या होगा, ये एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या पूछने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से आएंगे 25 अंक और सामान्य हिंदी में जो टॉपिक रहेगा वो मैट्रिक स्तरीय रहेगा। इसमें संधि है, उसके प्रकार सहित समास है, उसके रचना और प्रकार सहित संक्षेपण, अनेक तरह के गद्यावतरणों के संक्षेपण से है। संबद्ध अभ्यास रहेगा, परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द रहेंगे, उदाहृत वाक्यों में व्यवहृत शब्दों से ऐसे शब्दों की पहचान, मुहावरे और लोकोक्तियां रहेंगी, वाक् प्रयोग, वाक् शुद्धि, पदबंध, वाच्य एवं उनके भेद और वाक्य प्रकार। साहित्य शास्त्र से भी रहेंगे, शब्द शक्ति, व्यंजन, अलंकार, अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, छंद प्रमुख, वार्णिक छंद, काव्य गुण, रस आदि इसी से रहेंगे। उसके बाद आते हैं सामान्य अंग्रेजी से 20 अंक रहेंगे, ये भी मैट्रिक स्तरीय है। समान अंग्रेजी में आपको जाए सीक्वेंस ऑफ टेंस इन कनेक्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट, यूज ऑफ नॉन फाइनाइट्स, पैसिव वॉइस रहेंगे, पंक्चुएशन मार्क जैसे सेमी कोलन, कोलन, डैश, हाइफन, पैरेंथेसिस और यूज ऑफ ब्रैकेट एंड एक्सक्लामेशन मार्क। ये सब जितने भी पंक्चुएशन मार्क हैं उनका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे। इससे रहेंगे प्रीपोजिशन से रहेगा, सिंथेसिस यूजिंग कोहेसिव डिवाइस, जैसे फ्रेज एंड इडियम्स रहेंगे, इंक्लूडिंग फ्रेज, वर्ब एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्लॉज रहेंगे, कंडीशनल क्लॉज रहेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहेंगे। इसी से 20 अंक पूछा जाएगा। उसके बाद गणित पे आते हैं जिससे 25 अंक पूछेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, जिसमें गणित 25 अंक पूछे जाएंगे। ये भी मैट्रिक स्तरीय है। मैट्रिक में जैसे संख्या पद्धति है, वास्तविक संख्या, उसमें वास्तविक संख्या से प्रश्न रहेंगे। बीज गणित में आपका आ गया दो चर वाले रैखिक समीकरण, बहुपद, दो चर वाले रैखिक युगपद समीकरण, द्विघात बहुपद, अंकगणित आवृत्ति, कुछ व्यवसायिक गणित रहेंगे जैसे शेयर और लाभांश, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, किस्तों में भुगतान। ये आपको मैट्रिक में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये भी पूछा जाएगा। मैट्रिक स्तरीय में मैट्रिक से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, उससे कम के सिलेबस रहेंगे, मैट्रिक तक के सिलेबस रहेंगे। उसके बाद नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति जिसको हम मैट्रिक में पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति, उससे सवाल रहेंगे। ज्यामिति आ गया, ज्यामिति में यूक्लिड की ज्यामिति, रेखाएं, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, उसका क्षेत्रफल, वृत्त, बनावट, त्रिभुज की बनावट, वृत्त की बनावट, इन सब से क्वेश्चन रहेंगे। क्षेत्रमिति में आ जाते हैं। क्षेत्रमिति में आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन हो गया। सांख्यिकी में आते हैं तो सांख्यिकी सहायक पाठ जो सांख्यिकी में आता है, माध्यमाधिका, बहुलक, उससे क्वेश्चन रहेंगे। औसत, त्रिकोणमिति में आते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय तादात्म्य, जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उस पर क्वेश्चन रहेंगे। तो इससे 25 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब आते हैं लॉजिक एनालिटिकल रीजनिंग।
तो रीजनिंग से भी 10 अंक पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग में है एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, बल्ब रिलेशन, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, ये सब होगा। लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फाबेट टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक रीजनिंग, इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर, कोई करेक्टर मिसिंग है उसमें इंसर्ट करना, नंबर, रैंकिंग एंड टाइम, सीक्वेंस टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये सब रहेंगे, जिससे ये सब आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। सिलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डिराइविंग कंक्लूजन, assertion and reason, punchlines, situation reaction test, cause and effect, analytical reasoning। तो ये सब रीजनिंग है। इस सब रीजनिंग पे भी हम वीडियो बनाएंगे और गणित पे भी वीडियो बनाएंगे। अभी कल से गणित पे वीडियो बनाना शुरू करेंगे। अगर कोई चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि डीएलएड की तैयारी अच्छे से हो सके। उसके बाद विज्ञान में आते हैं। विज्ञान में 20 अंक है। क्योंकि मैट्रिक स्तरीय में विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिलाकर के विज्ञान को बनाया गया है, विज्ञान की शाखा है तीनों, तो तीनों को जब मिला दिया तो इसके सिलेबस थोड़े से लंबे हो जाते हैं और 20 अंक का है। तो सबसे पहले इसमें आते हैं पादप एवं जंतु जनन एवं गुणवत्ता सुधार के लिए चयन, उर्वरक खाद का उपयोग करने एवं कीट रोगों से बचाव, जैव कृषि, इसके बारे में रहेगा। बाष्पीकरण हो गया, उष्मा का अवशोषण हो गया, ठोस द्रव गैस की विशिष्टता, उसका आकार, आयतन, घनत्व, ये सब जो उसकी गुण पढ़े थे उसमें रहेगा। परिवर्तन, दर्पण, जमना, बाष्पीकरण, संघनन, पदार्थ की अवस्था जो पढ़े थे, ठोस द्रव गैस, फिर उसका डिटेल में पढ़े थे, ठोस किसको बोलते हैं, द्रव किसको बोलते हैं, गैस किसको बोलते हैं, ठोस का आकार, आयतन, ये सब हो गया। उसके बाद तत्व यौगिक और मिश्रणी समांगी है कि असमांगी मिश्रण है, कोलॉइड्स और निलंबन है, मूल इकाई, अणु और परमाणु स्थिर अनुपात का नियम, आणविक और परमाणविक संहतियां है, मोल की अवधारणा है, कण की संख्या है और संख्या के साथ मोल का संबंध, संयोजकता, समान यौगिक के रासायनिक सूत्र, परमाणु सूक्ष्मतम कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनते हैं, समस्थानिक, संभारिक। और आते हैं तो इसमें पूछा पौधों और जंतुओं में विविधता, क्या अंतर है, वैज्ञानिक नामकरण के आधारभूत मुद्दे, वर्गीकरण का आधार, वर्गों एवं समूह का पदानुक्रम, पौधों के प्रमुख समूह, विश्लेषण, लक्षण, इस बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रोयोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सब के बारे में रहेंगे। और लंबा सिलेबस है। जंतुओं के प्रमुख समूह, अकशेरुकी, फाइलम, कशेरुकी, क्लास, वर्ग का कोशिका जीवन का आधारभूत इकाई के रूप में प्रोकारियोट एवं यूकारियोट कोशिका, बहुकोशिकीय जीव कोशिका, झिल्ली एवं कोशिका भित्ति, कोशिकांग, सब डिटेल में दिया गया। अगर इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं तो मेरा डीएलएड आसानी से निकल सकता है। क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तियां, अंतः द्रवजालिका, गोल्जिकाय का केंद्र, क्रोमोसोम की आधारभूत संरचना एवं संख्या, जैविक गठन के स्तर, उत्तक, अंग, अंगतंत्र एवं जीव, पादप एवं जंतु की संरचना तथा कार्य, तथा विभज्योत्तक और अस्थायी उत्तक पौधे में, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ना है, उससे होने वाले रोग और उससे बचाव, पदार्थ के अंतर कोशिका एवं किसी लिविंग सिस्टम में कोशिका वातावरण में विसरण, विनिमय, पोषण, जल एवं खाद्य पदार्थ का परिवहन, उत्सर्जन, गैसीय आदान प्रदान में विसरण, विनिमय की भूमिका, ये सब बायोलॉजी के टर्म है।
अब यहाँ पे गति आ गया, फिजिक्स के टर्म में गति, विस्थापन, वेग, समान वेग और समान वेग, सरल रेखीय अध्ययन, त्वरण, समान और असमान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ, ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण, समान वृत्तीय गति का प्रारंभिक ज्ञान, ये सब रहेंगे। और बड़ा है बल और गति। बल और गति में आते हैं न्यूटन के गति नियम, पिंड का जड़त्व, जड़त्व और संहति संवेग, बल और त्वरण। संवेग में आ गया संवेग संरक्षण का सिद्धांत, क्रिया प्रतिक्रिया बल, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के सर्वव्यापी नियम, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जिसको गुरुत्व बल भी कहते हैं, गुरुत्व के कारण त्वरण, संहति और भार, स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ पिंड। इस सबको देख करके आपको लगता होगा कि ये सब तो हम लोग पढ़ा हुआ है, सिर्फ रिवीजन करना बाकी है। उसके बाद कार्य, ऊर्जा और शक्ति में आते हैं। बल के द्वारा किया गया कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गति जब स्थितिज गति, ऊर्जा, ऊर्जा के संरक्षण का नियम। तैरती हुई वस्तु, तैरती हुई वस्तु में दाब और प्रणोद, आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन, अपेक्षिक घनत्व का प्रारंभिक ज्ञान। ध्वनि की प्रकृति और इसकी विभिन्न माध्यम में अभिगमन, ध्वनि वेग, मानव के सुनने का दायरा जो हमारा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज रहता है। प्राध्वनि, अल्ट्रासाउंड ध्वनि का परावर्तन है। प्रतिध्वनि और सोनार, मानव कान की संरचना मात्र सुनने की प्रक्रिया तक। प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में संतुलन, भौतिक संसाधन हो गए जैसे वायु, जल और मिट्टी, शोषण हेतु, दहन हेतु, तापक्रम को सीमित या विकिरण करने हेतु वायु की भूमिका, वायु का चलना एवं पूरे भारत में वर्षा लाने जिसको मानसून बोलते हैं, मानसून की भूमिका। मानसून लाने में वायु की क्या भूमिका है। वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण, ओजोन परत में छेद एवं इससे संभावित खतरे। ओजोन परत में जो छेद हो रहे हैं उससे संभावित खतरे जो है जिससे कैंसर होता है। जैव भू रासायनिक चक्रण, जलीय चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ये चक्र है कुछ, उसके बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद अब केमिस्ट्री के टर्म आते हैं जिसमें है अम्ल, भस्म और लवण, समान गुण, उदाहरण और उपयोग। रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रकार, संयोगी प्रतिक्रिया, विघटन प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया, द्विविस्थापन प्रतिक्रिया, अपक्षेपण प्रतिक्रिया, उदासीनीकरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति तथा हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण और अपकरण की व्याख्या। धातु कर्मीय प्रक्रिया, धात्विकी, समान धातुओं के गुण, रासायनिक बंधन, आबंध का ज्ञान, कार्बन के यौगिक और इसके संदर्भ में रासायनिक आबंध का समान ज्ञान, जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, संतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जो पढ़े हैं उसके लिए रहेगा। और कुछ अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में भी पढ़ना है। तत्वों के वर्गीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा पृष्ठभूमि में तत्वों के मेंडलिक की आवर्त सारणी को पढ़ना है। तत्वों के गुणों का परिवर्तन, हमारा पर्यावरण, पर्यावरण की समस्या, हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण की जो समस्या हम क्या कर सकते हैं वो है जैव विघटन, जैव अविघटित ओजोन क्षरण, वही ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है। सजीवों को परिभाषित करें, पौधे एवं जंतु में पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन की मौलिक अवधारणा। जड़ नीचे की तरफ क्यों बढ़ते हैं, क्या हम उन्हें ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं। तना ऊपर की तरफ क्यों बढ़ता है। पौधों में गति, पौधों में हार्मोन एवं एक परिचय, जंतु में नियंत्रण तथा समन्वय, ऐच्छिक, अनैच्छिक तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं, तंत्रिका तंत्र, रासायनिक समन्वय, जंतु हार्मोन। उसके बाद पौधों से जंतुओं में प्रजनन, परिवार नियोजन की विधियां का अध्ययन, सुरक्षित यौन संबंध जैसे HIV एड्स से बचाव, गर्भवती महिला एवं महिला के स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है। अनुवांशिकी एवं जैव विकास, अनुवांशिकी जीवन की उत्पत्ति का संक्षिप्त परिचय और जैव विकास की मौलिक सिद्धांत, बस उसका संक्षिप्त परिचय पढ़ना है और जैव विकास का मौलिक सिद्धांत पढ़ना। विद्युत परिपथ, विभवांतर, ये बीच में कुछ बायोलॉजी के टर्म आ गए। उसके बाद विद्युत परिपथ, विभवांतर, विभव, ओम का नियम,
प्रतिरोध का श्रेणी क्रम, प्रतिरोध का समांतर क्रम, ये फिजिक्स का हो गया। क्रम संयोजन, विद्युत धारा के कारण विद्युत शक्ति का अपव्यय, पीवीआई और आर में अंतर संबंध। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं, धारावाहित तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारावाहित चालक पर बल, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, विद्युत मोटर, चुंबकीय विद्युत और चुंबकीय अभिप्रेरण, अभिप्रेरित विभवांतर, अभिप्रेरित धारा, विद्युत जनित्र जिसको बोलते हैं जनरेटर, उसके सिद्धांत और कार्य। दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, प्रत्यावर्ती धारा का दिष्ट धारा पर लाभ, घेरेलू विद्युत परिपथ। उसके बाद ये फिजिक्स में अभिसारित और अपसारित प्रकाश हो गया। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना, संबंध अवधारणा यथा वक्रता, केंद्र, प्रधान अक्ष, प्रकाश केंद्र, फोकस दूरी, ये सब जो है फोकस और फोकस दूरी के बारे में। अपवर्तन के नियम, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मानव आंख में लेंस का कार्य, दृष्टि की समस्या एवं उसका निवारण, गोलीय दर्पण और लेंसों का प्रयोग, उसी का प्रयोग करके आंख की दृष्टि का जो दृष्टि दोष होता है उसको दूर किया जाता है। अपवर्तन की अवधारणा, प्रकाश का वेग, सापेक्ष अपवर्तनांक, तारे का टिमटिमाना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो 7 रंगों में होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा यथोचित उपयोग, वन एवं वन प्राणी, कोयला और पेट्रोलियम का संरक्षण, आम लोगों की सहभागिता, चिपको आंदोलन, विश्व परिदृश्य के संदर्भ में संरक्षण के कानूनी पहलू, लीगल प्रोस्पेक्टिव, ऊर्जा के स्रोत, मानव के व्यवहार के लिए ऊर्जा के विभिन्न रूप तथा विभिन्न स्रोत, जीवाश्म ईंधन और सौर ऊर्जा, बायोगैस हो गया, जल और ज्वारीय ऊर्जा हो गया, नाभिकीय ऊर्जा, ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत जो हम पढ़े थे उसी से हैं। उसके बाद आते हैं सामाजिक अध्ययन, ये भी 20 अंक का है। इसके भी सिलेबस थोड़े लंबे हैं क्योंकि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सब मिला हुआ है, इसलिए इसका सिलेबस भी लंबा हो जाता है। तो सामाजिक अध्ययन में आते हैं, ये भी सब मैट्रिक का स्तरीय रहेगा। भौगोलिक खोज, भौगोलिक खोजों का परिणाम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, नाजीवाद और हिटलर, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद, आदिवासी समाज में उपनिवेश के विरुद्ध गोलबंदी, बिरसा मुंडा, चुआर, तिलक मांझी, बसरा आदि। कृषि और खेतिहर समाज, वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, संदर्भ है जैसे बिहार में केला, गन्ना, गेहूं, लीची, संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं, कपास। राष्ट्रसंघ का प्रयास, राष्ट्रसंघ की विफलता, संयुक्त राष्ट्रसंघ, इसके बारे में पढ़ना। यूरोप में राष्ट्रवाद, 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, मेजनी आदि का विचार, पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी, ग्रीस आदि के आंदोलन की समान विशेषताएं। समाजवाद और साम्यवाद, 1917 के बोल्शेविक क्रांति। हिंदुस्तान चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद, फ्रांसीसी के विरुद्ध कर्मिक संघर्ष, फान दिंग, फांग फांग, बोईचार, नागू एंड कस्क्यू, द्वितीय विश्व युद्ध और मुक्ति संघर्ष, अमेरिका और द्वितीय विश्व युद्ध। उसके बाद आते हैं भारत में राष्ट्रवाद, 1914 से 1930 के बीच, प्रथम विश्व युद्ध के कारण, परिणाम और भारत का अंतर संबंध। खिलाफत आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन, सविनय अभियान आंदोलन, उसका पृष्ठभूमि, कारण और परिणाम जानना है। किसान, मजदूर और जनजातियों का विद्रोह, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां, अर्थव्यवस्था और आजीविका। अब ये यहाँ से हिस्ट्री खत्म होता है, यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है इकोनॉमिक्स। औद्योगिकरण, ब्रिटेन और भारत में औद्योगिकरण, औद्योगिक उत्पाद एवं कुटीर उद्योग के बीच संबंध, मजदूर की आजीविका ब्रिटेन और भारत में। संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ब्रिटेन और भारत के मजदूरों का जीवन स्तर। शहरीकरण एवं शहरी जीवन, व्यापार और भूमंडलीकरण, 19वीं और 20वीं शताब्दी में
विश्व बाजार का विस्तार और एकीकरण। दो महायुद्ध के दरमियान, जो महायुद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, उसके दरमियान व्यापार और अर्थव्यवस्था। 1950 ईस्वी के दशक के बाद परिवर्तन। प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। 19वीं सदी के भारत में प्रेस का विकास, प्रिंट संस्कृति, आम बहस और राजनीति संबंध। स्थिति एवं विस्तार। विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति, भारत का भौगोलिक विस्तार, अपवाह स्वरूप अपवाह तंत्र, नदियां, जलाशय, मानव सभ्यता की जीवन रेखा के रूप में नदियों का संरक्षण, प्रदूषण के रोकथाम के उपाय, मानव जीवन का प्रभाव। ये सब अब ज्योग्राफी में आ गया। भारतीय जलवायु की प्रभावित करने वाले कारक। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन प्राणी वनस्पतियों के प्रकार, महत्व, वितरण, वनों में निवास करने वाले जीव जंतुओं की उपयोगिता, महत्व, वनस्पति एवं जीव जंतुओं का संरक्षण। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या और जनसंख्या का आधार, उसका घनत्व, वितरण, जनसंख्या परिवर्तन को निर्धारित एवं प्रभावित करने वाले कारक, वृद्धि, प्रव्रजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव। भारत के पड़ोसी देश, उसका स्थिति एवं विस्तार, संक्षिप्त परिचय। उसके पड़ोसी देश हो गए भारत के नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं पाकिस्तान। जलवायु की विशेषताएं, उद्योग धंधे एवं खनिज उद्योग धंधे का अर्थव्यवस्था पर का प्रभाव। मानचित्र अध्ययन भी पढ़ेंगे, उसमें मापक, परिभाषा, उपयोगिता, मापक, प्रदर्शन की विधियां, सरल और तुलनात्मक मापक। क्षेत्रीय अध्ययन होगा, भूमिगत जल स्तर में गिरावट, कारण और उपाय। जो भूमि जल स्तर में गिरावट हो रही है, उसका क्या कारण है, उसका क्या उपाय है। भूमि उपयोग के स्वरूप में परिवर्तन, प्रदूषण, प्रकार, कारण एवं बचाव। कोई प्रदूषण है, उसके प्रकार के प्रदूषण का प्रकार, उसके कारण और बचाव। संसाधन में आगे संसाधन का महत्व, प्रकार, संसाधन नियोजन, संसाधन का महत्व, सतत विकास की अवधारणा। प्राकृतिक संसाधन, भूमि संसाधन, मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार एवं वितरण, भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप, भूक्षरण और भू संरक्षण। कृषि संसाधन, रोजगार, उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, वैश्वीकरण एवं कृषि पर इसका प्रभाव, पशुपालन और मत्स्य पालन। जल संसाधन, जल के स्रोत, वितरण, जल संसाधन का उपयोग, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल संकट, जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, वर्षा जल संग्रहण एवं उसका पुनर्चक्रण, सोन परियोजना का अध्ययन। ये सब है। इसका सिलेबस भी बहुत लंबा है। खनिज संसाधन, खनिज के प्रकार, वितरण, खनिजों का आर्थिक महत्व एवं खनिज का संरक्षण। वन एवं वन प्राणी संसाधन, प्रकार, वितरण, वन संपदा तथा वन जीवों का ह्रास एवं संरक्षण, वन जीव एवं जैव विविधता की उपयोगिता। शक्ति संसाधन, शक्ति संसाधन के प्रकार, परंपरागत एवं गैर परंपरागत शक्ति के साधन, वितरण, उपयोग और संरक्षण, चारों हैं। निर्माण उद्योग, उद्योग का वर्गीकरण, क्षेत्रीय वितरण, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान, वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, उद्योग से उत्पन्न प्रदूषण का प्रभाव, प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। परिवहन में आते हैं, संचार और व्यापार, परिवहन के प्रकार एवं महत्व, संचार के माध्यम एवं उसका महत्व, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर परिवहन एवं संचार के साधनों का प्रभाव, जनजीवन पर प्रभाव। बिहार प्राकृतिक संसाधन एवं जनसंख्या, बिहार के प्राकृतिक संसाधन एवं जनसंख्या, इसमें कृषि संसाधन हो गया, जल संसाधन हो गया, वन संसाधन हो गया, वन्य जीव एवं संरक्षण, खनिज संरक्षण, शक्ति संसाधन, उद्योग एवं परिवहन, जनसंख्या का आकार, घनत्व, वितरण, नगरों का विकास। समकालीन विश्व में लोकतंत्र, लोकतंत्र का व्यापक अर्थ, संविधान निर्माण, भारतीय संविधान की विशेषता, लोकतंत्र में चुनावी राजनीति। उसके बाद आते हैं भारत में चुनाव प्रणाली, भारत में चुनाव प्रणाली जिसमें निर्वाचन क्षेत्र, आरक्षित, अनारक्षित, मतदाता सूची,
चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना, इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है, इससे अक्सर क्वेश्चन रहता है। संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं। संसदीय लोकतंत्र में निर्णय करने वाली संस्था जैसे संसद हो गया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद हो गया, और उच्च न्यायालय। संसद के 3 अंग जो होते हैं वही है लोकतांत्रिक अधिकार। भारत की जनता को क्या अधिकार है, उसके जो लोकतांत्रिक अधिकार कहलाते हैं, जैसे मौलिक अधिकार, अधिकारों का बढ़ता दायरा, मानवाधिकार, सूचना का अधिकार, ये हो गया। सत्ता की साझेदारी, लिंग भेद और सांप्रदायिक विभेद। सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के अर्थ, जनसंघों की भूमिका, राजनीतिक दल क्या है, भारत के प्रमुख राजनीतिक दल, जिसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों प्रकार के दल हैं। राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा का लोकतंत्र के सशक्तिकरण एवं राष्ट्रीय विकास में योगदान। लोकतंत्र की उपलब्धियां, उत्तरदायी एवं वैध शासन, आर्थिक संवाद और विकास, सामाजिक विषमता और सामंजस्य। भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है। भारत में लोकतंत्र की सफलता के कारक तत्व, लोकतंत्र की चुनौतियां। तो ये थे हमारे सिलेबस। कुल 120 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 में हमारा सबसे पहले जनरल हिंदी जो 25 अंक का था, वो जनरल हिंदी 25 अंक का रहेगा। उसके बदले में जो उर्दू भाषी छात्र हैं वो उसके बदले में उर्दू ले सकते हैं। उर्दू उनका 25 हो जाएगा। मैथमेटिक्स सबका 25 रहेगा। साइंस 20, सोशल साइंस 20, जनरल इंग्लिश 20। तो ये हो गया 60 नंबर, ये हो गया 25 25 50 वो हो गया, और 10 नंबर रीजनिंग रहेगा, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो इस तरह से टोटल 120 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। चलिए कल से गणित सिलेबस को हल करना शुरू करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कल से हर सुबह 9 बजे आपको गणित पर वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।